एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं हार्ट से रिलेटेड। हमारा टॉपिक का नाम है कार्डिक कंडीशनर आपका सिस्टम। क्या है? कार्डिक कंडीशन सिस्टम। तो कार्डिक कंडीशन सिस्टम में हम क्या हार्ट की रोल प्ले होता है। हार्ट को हम देखेंगे कि किस तरह मायोजेनिक होता है। दो तरीके का हार्ट देखने को मिलता है। हमने आपका एक लेक्चर में बताया है आपको कि हार्ट के वॉल और इसकी जो लेयर होती है, डाई लेयर होती है, ट्राई लेयर होती है, ये सारा हमने डिस्कस किया। तो आज हम इसके कंडक्शन सिस्टम को देखेंगे। कार्डिक कंडक्शन सिस्टम कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या उसमें कौन कौन से नोट प्ले करते हैं या कौन से आपके फाइबर्स यूज होते हैं। तो ये सारा हम इसका एक्टिविटी देखने वाले हैं कि आपका आज टॉपिक क्या है, कार्डिक कंडक्शन सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हार्ट। हार्ट क्या होता है? टू टाइप होता है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो है, ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट डिपेंड अपॉन द नर्वस टिश्यू। इसमें जो हार्ट बीट है वो डिपेंड होती है नर्वस टिश्यू पर। इसका एग्जाम्पल है आपके एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के अकॉर्डिंग जो फाइलम में एनिमल्स आते हैं उन सभी में कैसा होता है, आपका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। यानी कि हार्ट बीट ऑर्गेनाइज कहाँ से होती है? ऑरिजिन होती है आपकी नर्वस सिस्टम से। वही दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट, यानी कि ऑरिजिन हार्ट बीट डिपेंड अपॉन मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू पर डिपेंड होती है। इसमें आपके आते हैं आपका क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल मोलस्का और कॉर्डेटा है। समझ आया कि हार्ट दो तरीके का हमें देखने को मिलता है, नियोजेनिक एंड मायोजेनिक। नियोजेनिक यानी कि जो ऑरिजिन हो रही है हार्ट बीट वो आपकी किससे हो रही है? वो आपकी हो रही है नर्वस सिस्टम से। तो इसमें एग्जांपल है आपका आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। और आपका मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, हार्ट बीट आपकी ऑरिजिन होती है किससे? आपके मस्कुलर सिस्टम से या मस्कुलर टिश्यू से। तो इसमें आपका आता है क्या आते हैं, आपके मोलस्का आते हैं और कॉर्डेटा आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह कार्डिक, अब कार्डिक मसल्स, द कार्डिक मसल्स क्या 1% मॉडिफाइड होती है नोजल टिश्यू एंड नोजल फाइबर पर। किससे? नोडल टिश्यू एंड नोडल फाइबर। जो हमारे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स देखी थी, स्पेशल मसल्स हमने आपको एक वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं यहाँ से कोरिलेट हो रहा तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। हार्ट से छोटी छोटी जितनी भी टर्मोलॉजी थी वो हम एक वीडियो में बता चुकी है। वो सारा हम यहाँ रिकैप नहीं दे सकते क्योंकि हमें आगे जो आज लेकर आए हैं कार्डिक, इसे पढ़ाना हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हार्ट की वॉल कितनी होती है, और हमने वॉल ऑफ हार्ट भी, स्पेशल मसल्स भी वहाँ पर सब आपको बकायदा फिगर एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पर हम उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकते। तो आपका क्या है, कार्डिक। कार्डिक मसल्स क्या होती है? 1% मॉडिफाइड नोडल टिश्यू एंड नोडल फाइबर। आप देखते हैं ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो हार्ट के जो आपका क्या होता है, राइट ऑर्कल होता है। राइट ऑर्कल के अपर साइड में ऐसे नोड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऐसे नोड। और इसके जस्ट नीचे, यानी कि हम ये कह सकते हैं राइट आर्टिकल में ही आपको नीचे की तरफ ऐसे नोड की पोजीशन क्या होती है, अपर पार्ट में होती है, और इसकी लोअर पार्ट में आपको ऐसे एवी नोड देखने को मिलेगा। ऐसे नोड और एवी नोड। ऐसे नोड यानी कि सीनो आर्टियल नोड। और ये आपका क्या है, ये आर्टियो वेंट्राइकल नोड। तो ये दो नोड होते हैं जो कि आपके राइट ऑरिकल में, इसकी पोजीशन भी आपको याद रखनी है, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होते। अपर साइड पे आपका ऐसे नोड है, और उसी के जस्ट नीचे की साइड या लोअर पार्ट ऑफ राइट ऑरिकल, वहां पर आपके क्या है, एवी नोड है। तो ऐसे नोड जो होता है वो क्या है, राइट आर्टियम। राइट आर्टियम एट राइट अपर कॉर्नर। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है अपर कॉर्नर। इसे फेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस मेकर। ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट, इससे ही आपकी हार्ट बीट की ऑरिजिनाइजेशन होती है। हमने देखा कि हार्ट दो टाइप का होता है, आपका मायोजेनिक और आपका न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में क्या है कि आपकी हार्ट बीट नर्वस टिश्यू से आपकी ऑरिजिन होगी, जबकि मायोजेनिक में आपकी मसल्स टिश्यू से होता है। तो ये हमारा क्या ऐसे नोड है, राइट आर्टियम में देखने को मिलता है, राइट अपर कॉर्नर में। इसे फेस मेकर भी बोलते हैं। ऑरिजिन हार्ट बीट ऑरिजिन में हेल्प करता है, और सब
70 to 75 टाइम्स एक्शन पर मिनट। ये आपकी क्या है, इतनी इसकी हार्ट बीट की रेट होती है। अब हम देखते हैं यही राइट आर्टिकल में लोअर पार्ट की ओर क्या प्रेजेंट होता है, एवी नोड, यानी कि राइट आर्टियम एट लोअर कॉर्नर। तो इसे बोलते हैं रिवर्स फेस मेकर। क्या बोलते हैं, रिजर्व फेस मेकर। इसे केवल फेस मेकर बोलते हैं और इसे रिजर्व फेस मेकर बोलते हैं, या फिर इसे पेस सेटलर भी बोलते हैं। जैसे फेस मेकर इसे पेस सेटर भी बोलते हैं और रिजर्व फेस मेकर होता है। और ये 40 से 45 टाइम क्या होता है, आपका फंक्शन करता है। तो ये समझ में आया आपको, ऐसे नोड और ऐसे। अब जो ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है आपके, ये होते हैं आपके एवी बंडल। क्या होते हैं, एवी बंडल। इन्हें एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। और जो ये है आपके, ये परकिंजे फाइबर्स होती है। परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे सेल भी देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, पर परकिंजे सेल कहाँ होती है, परकिंजे सेल होते हैं हमारी सेरिबेलम वाले, यानी कि जो हमारा क्या होता है, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, सेरिबेलम वाले पार्ट में देखने को मिलती है परकिंजे सेल्स। ये परकिंजे फाइबर है। समझ आया आपको, किस तरह आपका आएगा। ये आपका क्या है, कार्डिक सिस्टम कैसे चलता है, इसका पाथवे पूछते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऐसे नोड में फिर ये आया एवी नोड, और फिर इसके बाद आता है एवी बंडल या फिर इन्हें बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। और ये आपकी क्या है, परकिंजे फाइबर। ये समझ लगा। तो ये था आपका क्या था, कार्डिक मसल्स। ये कार्डिक कंडक्शन सिस्टम की किस तरह होता है, एवी नोड और एसए नोड से आपका क्या होता है, वेरीफाई होता है। अब आता है आपका वॉल्व ऑफ वेन। अब ये वॉल्व ऑफ वेन देखिए, वॉल्व ऑफ वेन में क्या है, राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल। अब हम देखेंगे कि राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल, हम देखेंगे कि आपका वॉल्व ऑफ हार्ट, मतलब वॉल्व ऑफ वेन्स कितने आपकी वेन्स दिखती है। तो अब जैसे कि हमारा ये क्या है, ये आपका क्या है, राइट आरिकल है, ये आपका लेफ्ट आरिकल है, इतना तो पता है। और ये लेफ्ट वेंट्राइकल और राइट वेंट्राइकल। तो जब हम वेन्स देखते हैं कि आपके वॉल्व का किस किस वेन में रहता है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट आरिकल का देखते हैं। लेफ्ट आरिकल में क्या है कि पल्मोनरी वेन्स होती है। कितनी होती है, 4 होती है। नंबर में कितनी होती है, ये नंबर में 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो ये जो 4 होती है, 2 लेफ्ट साइड होती है, 2 राइट साइड होती है, पल्मोनरी वेन्स। याद रखना है कि आपको जब वॉल्व में यहाँ बता रही हूँ, तो आपका क्या है कि जो लेफ्ट आर्टिकल है, लेफ्ट आर्टिकल में क्या है, आपके 4 पल्मोनरी वेन होती है, 2 राइट और 2 लेफ्ट। इसमें किसी भी तरीके का कोई वॉल्व नहीं होता है। याद रखना कि पल्मोनरी वेन्स नंबर में 4 होती है, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, बट नो वॉल्व। इसमें किसी भी तरीके का वॉल्व देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं हम राइट आरिकल में। राइट आरिकल में क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आपकी 3 ओपनिंग होती है। पहला ओपनिंग क्या होता है, अपर, ये क्या है, प्री केवल सुपीरियर वेना कावा। प्री केवल सुपीरियर वेना कावा में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, बॉडी के अपर पार्ट से जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इससे सप्लाई होता है। किससे, प्री केवल सुपीरियर वेना कावा से। और इसमें कोई भी वाल्व नहीं मिलता है। समझ लगा। फिर आपका नीचे की ओर होता है पोस्ट केवल इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ पर क्या है, लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड पार्ट आता है, ब्लड आता है हार्ट में। और इसमें जो वॉल्व मिलता है इसे बोलते हैं स्टेचियन वॉल्व। क्या बोलते हैं, स्टेशियन वॉल्व। ये याद रखना है आपको। अब यहीं पर ऊपर की ओर क्या हो गया, प्री केवल आपका सुपीरियर वेना कावा, और नीचे की ओर क्या हो गया आपका पोस्ट केवल इंफीरियर वेना कावा। और इन दोनों के जस्ट सामने यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इसे बोलते हैं कोरोनरी सीनस। क्या, कोरोनरी सीनस। इसमें भी वॉल्व होता है। अब ये वॉल्व होता है थम्बेसियन वॉल्व। क्या होता है, सीसेम वॉल्व। ये आपको याद रखना है कि आपका जब हम वॉल्व देखेंगे वेन में, तो आपके कितने वेन वॉल्व दिखते हैं, आपके 3 दिखते हैं। कैसे, आपके देखिए लेफ्ट आर्टिकल में देखेंगे पल्मोनरी वेन्स होती है जो संख्या में 4 होती है, और 2 लेफ्ट और 2 राइट, और इनमें कोई भी वॉल्व नहीं होता है। वहीं आपका राइट ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल को यहाँ समझिए, देखिए इस तरह हमने राइट ऑरिकल बना दिया।
तो इसमें एक ओपनिंग ये ऊपर की ओर होती है, इसे क्या बोलते हैं, प्री केवल सुपीरियर वेना कावा। तो इसमें कोई वाल्व नहीं होता। अब इसके जस्ट नीचे होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोस्ट केवल इंफीरियर वेना कावा। इसमें वाल्व होता है और इसमें क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, जबकि प्री केवल में क्या हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। अब इन दोनों के सामने यहाँ एक ओपनिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं, ये कोरोना सीनस है। ये क्या है, इसमें भी एक वाल्व होता है, इसे बोलते हैं थंबेसियन वाल्व। और इसमें आपका जो प्री केवल सुपीरियर ने वेना कावा है, इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता है। और ये क्या होती है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वही इसके जस्ट नीचे पोस्ट केवल, ये इंफीरियर वेना कावा, ये आपके लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करती है। तो यहाँ पर वाल्व मिलता है जिसे बोलते हैं स्टेशन पार, याद रहे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लॉन्गेस्ट वेन होती है और कौन सी लॉन्गेस्ट आर्टरीज होती है। तो याद रखना, इंफीरियर वेना कावा लॉन्गेस्ट वेन्स होती है, वहीं एरोटा जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट आपकी आर्टरीज होती है, याद रखना है। तो ये थे आपका कंसेप्ट किससे रिलेटेड, आपका कार्डियक कंडक्ट सिस्टम से, जिसमें हमने देखा कि आपका एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड आपका राइट साइड के अपर कॉर्नर पर है और इसे फेस मेकर बोलते हैं। 70 से 75 पर मिनट इसके क्या होती है, हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी या हार्ट बीट की कैपेसिटी होती है। वहीं एवी नोड जो है वो भी आपके राइट ऑरिकल में क्या होता है, लोअर कॉर्नर पर, और इसे क्या बोलते हैं, फेस स्लेटर बोलते हैं। और यहाँ जो होता है 40 से 45 पर मिनट आपका हार्ट बीट की एक्टिविटी होती है। तो समझ लगा। इसका फाते पूछते हैं तो परकिंजे फाइबर यहीं पर देखने को मिलती है। परकिंजे सेल भी हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, मगर कहाँ वो होती है, आपके सेरिबेलम यानी कि लिटिल ब्रेन में। तो ये था कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो आप इसी तरह सीरीज को लाइक करते रहे और साथ में बने रहे हमारे साथ। आज इतना ही। आप फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। उम्मीद करते हैं आप पढ़ते रहेंगे और अपने कंसेप्ट को बूस्ट करते रहेंगे।